अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग टावर स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि टावर स्कैफोल्डिंग क्या है और कैसे बनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। टावर स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन। चलिए, टावर स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है और क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं टावर स्कैफोल्डिंग में। चलिए जानते हैं। टावर scaffold shall be plumb, level, square, and horizontal and vertically braced in both direction by diagonal brace। टावर scaffolding जो होता है उसको वर्टिकली जो होता है वो प्लम होना, बराबर लेवल होना, स्ट्रेट होना चाहिए। लेवल होना चाहिए, चारों साइड से लेवल होना चाहिए लेंथ और ब्रीथ के हिसाब से। और स्क्वायर होना चाहिए, यानी जो लेंथ जितना लंबा होना चाहिए उतना ही विड्थ होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। और हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ब्रेस होना चाहिए, डायगोनल ब्रेस। हॉरिजेंटली जो हम लोग जिग जैग जैसे ये लगाते हैं, वर्टिकली जैसे हम लोग जिग जैग इस तरह का ब्रेस, फिक्स ब्रेस लगाते हैं। हॉरिजेंटली वैसे ही हमारा प्लान ब्रेस होता है, जो भी मोबाइल इसका फोल्डिंग या फिर टावर इसका फोल्डिंग में हमेशा लगाया जाता है। Plant brace shall be installed at the base, at the top, and at least every third lift of all tower scaffold to prevent racking twisting। प्लान ब्रेस का जो मेन काम होता है वो क्या है कि स्काफोल्डिंग में रिजिडिटी देना, उसको मजबूती देना, ताकि वो स्काफोल्डिंग जो है वो ट्विस्ट ना हो सके, वो मुड़े नहीं। प्लान ब्रेस जो होता है हमेशा बॉटम में, बिल्कुल बेस लिफ्ट में, और टॉप में प्लेटफॉर्म के नीचे, और एवरी थर्ड लिफ्ट पे जो है प्लान ब्रेस लगाना कंपलसरी होता है। Light duty tube and coupler tower scaffolds used only for personal access and inspection, that are on one bay long and one bay wide, only four posts, and constructed entire of steel tubing manufacture and embossed per section 9.72, shall be a maximum post spacing of 2 meters in both directions. In this case, at least two equal space board bearer intermediate transom shall be used। लाइट ड्यूटी हम लोग अगर कोई भी टावर स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा मेन मकसद होने की लाइट ड्यूटी का, जो हमारा कोई भी टावर स्कैफोल्डिंग वो सिर्फ पर्सनल एक्सेस के लिए या फिर कोई इंस्पेक्शन के जॉब के लिए ही हमें कंस्ट्रक्ट करना है। बाकी कोई भी ऐसे हैवी इक्विपमेंट के लिए या फिर कोई भी दूसरे कामों के लिए हमें टावर स्कैफोल्डिंग को नहीं बनाना चाहिए। और उसका जो है कम से कम जो है वन बे लॉन्ग और वन बे वाइड्स होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो फोर पोस्ट ही होना चाहिए। और अगर कोई भी लाइट ड्यूटी हम लोग फ्लावर स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, अगर वो इम्पोज्ड या फिर मैन्युफैक्चर स्पेसिफाई मैन्युफैक्चर है, तो उसका जो मैक्सिमम जो पोस्ट स्पेसिफिंग है वो मैक्सिमम 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर विड्थ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उसमें कम से कम जो है दो इक्वली स्पेस के इंटरमीडिएट प्लाज्म को भी इंस्टॉल करना, वो भी कंपलसरी है। Light duty tube and coupler tower scaffold that are one bay long and one bay wide only, constructed with steel tubing that is not manufactured and embossed per section 9.72, shall be maximum post spacing of 1.7 meters in both direction। अगर कोई भी हम लोग लाइट ड्यूटी ट्यूब एंड कपलर टावर स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो वन बे लॉन्ग होना चाहिए और वन बे वाइड्स होना चाहिए, मैक्सिमम फोर पोस्ट होना चाहिए। अगर वो मैन्युफैक्चर है, कोई स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चर नहीं है, वो इम्पोज्ड नहीं है, कोई भी जो हम लोग ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट ड्यूटी टावर के लिए, वो अगर नॉन इम्पोज्ड है या फिर कोई स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चर नहीं है, तो उसका जो मैक्सिमम जो पोस्ट स्पेसिफिंग है वो 1.7 मीटर बोथ डायरेक्शन में होगा। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई भी अनवेरिफाइड और अनसर्टिफाइड मैन्युफैक्चर है तो। Medium duty tube and coupler tower scaffold that are one bay long and one bay wide, only four posts, shall be entire construction of steel tubing manufacture and embossed per section 9.72, and shall have a maximum post spacing of 1.5 meter in both direction। मीडियम ड्यूटी ट्यूब एंड कपलर कोई भी हम लोग टावर स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं तो वो वन बे लॉन्ग होना चाहिए और वो वन बे वाइड्स होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होता है वो फोर पोस्ट होना चाहिए। और अगर ये सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर है और यानी इम्पोज्ड है, तो इसका जो मैक्सिमम पोस्ट स्पेसिफिंग है वो 1.5 मीटर इन बोथ डायरेक्शन में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर ये इम्पोज्ड है या फिर सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर है। मीडियम ड्यूटी कोई भी नॉन इम्पोज्ड इसका फोल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं करते। मीडियम ड्यूटी हमेशा जो है सर्टिफाइड वेरीफाइड जो मैन्युफैक्चर होता है उसी का ही हम लोग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, और इम्पोज्ड होना चाहिए। मीडियम ड्यूटी हम लोग नॉन इम्पोज्ड इसका फोल्डिंग टावर्स का फोल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट करते।
वेयर लेवलिंग ऑफ टावर स्काफोल्ड इज नेसेसरी स्क्रू जैक सॉल्व बी यूज। कहीं पे भी अगर हम लोग टावर स्काफोल्डिंग बना रहे हैं, अगर वहां पे हमें लेवल करने के लिए जरूरत पड़ता है कि स्काफोल्डिंग को लेवल नहीं हो सकता, वहां पे हम लोग स्क्रू जैक का इस्तेमाल करके हम लोग टावर स्काफोल्डिंग को लेवल किया जा सकता है, अगर कहीं पे जरूरत पड़ता है तो। अगर नहीं तो आप उसको सिर्फ बेस प्लेट के साथ ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्क्रू जैक होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे भी लेवल का भी डिफरेंस होता है तो वहाँ पे स्क्रू जैक का इस्तेमाल किया। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप स्क्रू जैक का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से ऐसे सरफेस होता है जहाँ कोई लेवल से नहीं होता, वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि टावर स्कैफोल्डिंग को प्रॉपर लेवल करना। तो सबसे बेटर यही है कि अगर आप स्क्रू जैक का इस्तेमाल करें, वो सबसे बेटर होता है। The working area of any platform shall not extend outside the scaffold base dimension। कोई भी टावर स्कैफोल्डिंग है, उसका जो बेस मिनिमम बेस डायमेंशन है, उससे कोई भी प्लेटफॉर्म जो का हाइट जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन केस कैंटिलीवर वर्किंग एरिया आर नॉट परमिटेड फॉर टावर स्कैफोल्ड। कैंटिलीवर जो होता है, कोई भी स्कैफोल्डिंग हमने टावर स्कैफोल्डिंग खड़ा करके उसमें कुछ कैंटिलीवर एक्सटेंड कर दिया स्कैफोल्डिंग को ऊपर से, तो वो परमिटेड नहीं है टावर स्कैफोल्डिंग में। प्लेटफॉर्म यूनिट सॉल बी सिक्योरली फिक्स इन पोजीशन। प्लेटफॉर्म जो है वो सिक्योर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ताकि वो कोई मूव नहीं कर सके उसमें। अगर कहीं पे भी अगर कोई जो प्लैंक्स है वो सिक्योर नहीं है, तो उसको सिक्योर करें विद द बीआरसी कपलर के साथ, या फिर हम लोग मेस वायर के साथ उसको सिक्योर करें। The uppermost work platform height shall not exceed 4 times of the minimum base dimension of any tower scaffold. Where the basic scaffold does not meet this requirement, outrigger shall be installed on the scaffold to achieve at least base dimension, or provision such as guys, ties, racker shall be taken to stabilize the scaffold against tipping। कोई भी टावर स्कैफोल्डिंग है, वो उसका मिनिमम बेस डायमेंशन के 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म है वो मिनिमम बेस डायमेंशन के 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे में अगर किसी टावर कोई लेंथ जो है 2 मीटर है, तो उसका मैक्सिमम जो बेस डायमेंशन है वो 8 मीटर ही हो सकता है, यानी 4 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कहीं पे भी कोई स्कैफोल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो 10 मीटर हो गया, वो आप मिनिमम बेस डायमेंशन के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग स्कैफोल्डिंग में आउटरिगर बनाएंगे। आउटरिगर का क्या काम है? आउटरिगर क्या होता है? तो टावर को जो है सिर्फ एक्सटेंड कर देना, उसका बेस डायमेंशन को बढ़ा देना, उसको हम लोग आउटरिगर बोलते हैं। और अगर कहीं और आउटरिगर कहीं पे पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग किसी भी बीम के साथ उसको एडिशनल टाई ले सकते हैं, रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उसका हम लोग एडिशनल में सपोर्ट ले करके उसको उसका फोल्डिंग को उसमें स्टेबिलिटी दे सकते हैं, उसको मोर स्टेबलाइज कर सकते हैं ताकि कोई इसका फोल्डिंग जो है वो कोई कोलेप्स ना हो। कंप्लीट गार्डरेल सिस्टम सॉल्व बी प्रोवाइड एट एवरी प्लेटफॉर्म। कहीं पे भी हम लोग टावर्स का फंडिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म जिधर भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे वहां पे गार्डरेल सिस्टम, प्रॉपर गार्डरेल सिस्टम को इंस्टॉल करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन प्रॉपर तरीके से करना है, फर्स्ट पे किया दिया सेकंड पे नहीं किया। कोई भी प्लेटफॉर्म आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पे कंप्लीटली गार्डरेल सिस्टम ही कंस्ट्रक्ट करना है, अधूरा नहीं करना है। ये आपको नजर आ रहा है, ये टावर स्कैफोल्डिंग है। ये टावर स्कैफोल्डिंग में क्या है, ये जैसे देख रहे हैं, ये मैक्सिमम जो इसका पोस्ट है ना, 1 2 3 4, ये मैक्सिमम इसका 4 पोस्ट है, और ये इसका लेंथ और विड्थ दोनों ही बराबर होते हैं। जिसमें पहले भी हम लोग बोले हुए कि जैसे प्लान ब्रेस हो या फिर हॉरिजेंटल ब्रेस, ये प्लान ब्रेस है, ये बॉटम में, यहाँ पे थर्ड लिफ्ट पे और प्लेटफॉर्म के नीचे प्लान ब्रेस लगाना कंपलसरी है। कोई भी मोबाइल टावर हो या फिर टावर स्कैफोल्डिंग हो या फिर मोबाइल स्कैफोल्डिंग हो, उसमें प्लान ब्रेस कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर प्लान ब्रेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्कैफोल्डिंग जो है वो ट्विस्टिंग हो सकता है। इसलिए हम लोगों को प्लान ब्रेस कंपलसरी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।